आप तक पहुंच गई। ऑल राइट, मैं कुलभूषण त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अजय वीर जी को मैं कोशिश कर रहा हूं कनेक्ट करने की, अभी उनकी आवाज़ भी ठीक होते ही मैं उनको कनेक्ट करूंगा। कुलभूषण जी, आपका धन्यवाद। आप पार्लियामेंट के चुनाव में तो बीजेपी को हराने के लिए आप लोगों ने बहुत बड़ा मोर्चा बनाया था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आप अपने सहयोगी दलों को हलो करने के लिए भी तैयार नहीं हैं? ब्रजेश जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि जहां बीजेपी से सीधी लड़ाई है हमारी, वहां हम सहयोगियों का साथ ले रहे हैं और बीजेपी से हम अपनी लड़ाई विचारधारात्मक रूप से लड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। जहां बीजेपी तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर है, पांचवें नंबर पर है, वहां हम एक साथ लड़ें या अलग अलग लड़ें, वो हमारे लिए आपस में बेहतर है कि हम अपनी पार्टी को और मजबूत बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, हमारे सहयोगी भी अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। मैं आपको ज्यादा इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपने खुद ही साबित कर दिया कि आप सिद्धांत नहीं सुविधा की राजनीति करते हैं। नहीं, सिद्धांत की राजनीति है ब्रजेश जी। हमारी विचारधारा की लड़ाई है कि हमें भाजपा को हटाना है, क्योंकि भाजपा की सरकार इस देश के लिए विरोधी सरकार है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है, और यही हमारी लड़ाई है। तो जहां हम उनसे सीधे लड़ाई में हैं, वहां तो सहयोगी हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन जहां वो हैं ही नहीं लड़ाई में, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, आपका कहने का तात्पर्य है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आपके जो सहयोगी हैं यूपी वाले, ये इरेलीवेंट हैं? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि रिलेवेंट है, इसीलिए जम्मू कश्मीर में ये अपना विस्तार कर रहे हैं, अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। आपके साथ विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं सर? आपने इनको एक सीट के लायक क्यों नहीं समझा? नहीं, हमारे साथ है वो, एक सीट के लायक की बात नहीं है, ये तो बड़े स्तर पे फैसला होता है, राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच बात हुई, उनका जो निर्णय है वो हम लोग जान रहे हैं। और हर राजनीतिक पार्टी, यहाँ सब राजनीति करने आए हैं ब्रजेश जी, और राजनीति कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि यहाँ कोई धर्मादा नहीं चल रहा है। बिल्कुल ब्रजेश जी, राजनीति सिद्धांतों पे होती है, राजनीति की अपनी नैतिकता है और अपनी विचारधारा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में जो अताताई सरकार है उससे हम मिलकर लड़ रहे हैं। अच्छा, यही बात जो आपने बोली, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी यही शब्द आपके लिए कहती है तो? हाँ, समाजवादी पार्टी जान रही है कि बीजेपी से लड़ाई है और हम लोग मिलके बीजेपी को हराएंगे। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव, भाई यहाँ भी तो सपा और भाजपा का आमने सामने है ना। हाँ, यहाँ तो आप इनके प्रिविलेज पे हो। इस प्रिविलेज को ब्रजेश जी ऐसे देखिए कि हम लोग एक सिद्धांत, एक डीएनए पे एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ हमारी सीधी सीधी लड़ाई है। तो माननीय कुलभूषण जी, ये कौन सा डीएनए है जो अलग अलग कर देता है हरियाणा में, कश्मीर में? हरियाणा में कहां अलग है ब्रजेश जी? तो एक सीट का नाम बता दो कि अच्छा ये सीट हमने दीपक रंजन को दी है, मैं सवाल बदल लूंगा। ब्रजेश जी, विचारधारा सिर्फ सीट की गिनती से तय नहीं होती, विचारधारा तो अपने सिद्धांतों से तय होती है। जैसा भी आलोक अवस्थी जी कह रहे थे, वो तो लगातार इन चीजों को दूसरे तरह से रखते रहते हैं। ये भी कांड किए बैठे हैं ना, इसलिए ये आपको तो नैतिक सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि ये भी अजय वीर के साथ किए हुए हैं। नीतीश जी से नहीं मैच करती, दोनों दबाए हुए हो अपने सहयोगी दलों को, और मुझे तो सहानुभूति है इन लोगों से। बीजेपी हमेशा विपरीत विचारधाराओं से भी सहयोग कर लेती है, सहयोग ले लेती है। नीतीश जी की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा एक है क्या, ये स्वीकार करेंगे? लेकिन मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी की विचारधारा और हमारी विचारधारा एक है, हम लोग एक विचारधारा के लोग हैं, इसलिए साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अच्छा, दो क्विक सवाल है, क्विक क्वेश्चन है आपसे। एक, इन्होंने कहा महाराष्ट्र का चुनाव है, फिर वहां भी पंचायत होगी, तो महाराष्ट्र में इन्हें सीट देंगे तभी आप यूपी में पाएंगे, इनका कहने का तात्पर्य ये था। तात्पर्य तो बहुत सारे बातों के बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। मैंने जो दीपक रंजन जी की बात का तात्पर्य निकाला वो सीधा ये है कि जब भी जहां के चुनाव की डेट घोषित होगी हम वहां की बात करेंगे। अभी हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, कल जब उत्तर प्रदेश की तिथियां तय होंगी और महाराष्ट्र की तय होंगी तब हम उस पर बात करेंगे। तो सर आप बताओ, आप कौन सी सीट पे यूपी में डिजर्व करते हो? आपको क्या दे दें फिर? ये एक दो सीट के अलावा तो अभी रविदास मेहरोत्रा को आपने सुना, वो तो सीनियर एमएलए भी हैं, यूपी चुनाव भी लड़े, 2 सीट आपको दे रहे थे, बस खुल के कहा था। कितनी दीपक जी, क्या बोले थे? बोलिए ना, थोड़ा आवाज निकलिए। उन्होंने दो कहा था। इनसे पूछवा भी दिया, आप मेरे ऊपर डाउट न करें, इसलिए पूछवा भी दिया। अच्छा दीपक जी, एक सेकंड रुक जाओ, सर रुक जाओ, सर रुक जाओ, पहला राउंड है, 2 कहा था ना।
हाँ, तो सबने देखा, पूरे आप दुनिया बोलो ने ना, देखा, कितना अरे कहा था? सभी ने सुना। हाँ, 2 ही कहा था तो उन्होंने, बस जो ठीक कहा है। था वो कहा हाँ था, लेकिन त्रिपाठी जी 2 कहा था। हाँ नहीं, बिल्कुल रविदास मेहरोत्रा जी बड़े नेता हैं, मैं कम मना करता हूं, उन्होंने 2 कहा, लेकिन अंतिम निर्णय ये अजय वीर जी अखिलेश सुन पा यादव रहे जी मुझे? लेंगे और राहुल जी लेंगे। अखिलेश यादव जी का जो निर्णय होगा वो कांग्रेस को स्वीकार होगा और वो निर्णय लेंगे, तब निश्चित हमारी मांग पर वो विचार करेंगे। हाँ तो 2 सीटों पर उन्होंने निर्णय कर दिया है सर। नहीं, ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे। अभी लोकसभा में तो हमारी फिर सीटों वो पर तो जब कहेंगे घोषणा राहुल जी हुई तय तो कर दें, संयुक्त प्रेस तो इसका वार्ता। मतलब कश्मीर और हरियाणा में राहुल जी ने तय किया है सर। नहीं, अखिलेश जी से बात करने के बाद तय किया है। वो अच्छा, किया उन्होंने ही राष्ट्रीय है। स्तर के दोनों नेता है, राष्ट्रीय ठीक, अध्यक्ष नोट हैं, किया वो जाए आपस इस में बात। बात करते हैं। ओके हेमंत